जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राम कहानी और मैं हूं आप सभी के साथ छाया चौधरी। राम नाम कली काम तरु, राम भक्ति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरु पद पंकज रेणु। कलयुग में राम नाम मनचाहा फल देने वाले कल्प वृक्ष के समान है। राम भक्ति मुंह मांगी वस्तु देने वाली कामधेनु है और श्री सदगुरु के चरण कमल की रज संसार में सब प्रकार के मंगलों की जड़ है। तो चलिए करते हैं राम कहानी की शुरुआत। तो अयोध्या में रामलला मूर्ति की पहली तस्वीर सामने आ गई है। गर्भगृह में श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और ग्रेनाइट पत्थर से मूर्ति बनाई गई है। रामलला की प्रतिमा 51 इंच की रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति है और कमल के फूल पर भगवान श्री राम खड़े हुए हैं। IBC 24 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आप देख रहे हैं और गर्भगृह में बाल स्वरूप में विराजमान हो चुके हैं प्रभु श्री राम। रामलला को आसन में खड़ा करने में 4 घंटे का समय लगा है और कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया। अब मूर्ति को गंधवास के लिए सुगंधित जल पर रखा जाएगा, फिर अनाज, फल और घी पर रखा जाएगा। आपको बता दें कि रामलला का स्नान पूजन उज्जैन से लाए जा रहे शंख से होगा और 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो देखिए तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं यही है रामलला की मूर्ति और हमारे साथ अयोध्या से सीधे राहुल सौमित्र जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। तो राहुल, आज प्राण प्रतिष्ठा का चौथा दिन है और आज किस तरह से वहां तैयारी हो रही है, क्या हो रहा है अयोध्या में, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अयोध्या ही क्या पूरा देश और दुनिया इस वक्त राममय है। तो जैसा कि आपको बता दूं कि आज सुबह अरण्य मंथन से अग्नि प्रकट की गई है। देखिए ये इसमें ना तो माचिस का इस्तेमाल किया जाता है ना कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। घर्षण के द्वारा अग्नि उत्पन्न की जाती है। उसके बाद गणपति आदि स्थापित देवताओं का पूजन किया जाता है। द्वारपालों द्वारा सभी शाखाओं का वेद पारायण, देव प्रबोधन और औषधि दिवास, ये इस तरह की पूजा संपन्न की जाती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है जो आज लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आज प्रभु श्री राम की मूर्ति सबसे पहले IBC 24 ने दिखाई। कल भी हमने 10:55 पर सबसे पहले दिखाई थी मूर्ति और आज भी हमने दिखाई है। जो काले पत्थर से बड़ी भव्य मूर्ति बनी है उसके बारे में IBC 24 कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी देना चाहता है। देखिए इसमें स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा और सूर्य भगवान है। पहले अगर ऊपर आप देखेंगी तो स्वास्तिक है, ओम का जिक्र है, चक्र है, गदा है और सूर्य भगवान है। इसमें उनके 10 अवतार को भी दिखाया गया है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन और इसके साथ परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। और इसमें अगर इस मूर्ति में गौर करेंगी तो इसमें हनुमान जी की भी प्रतिमा है। राहुल, तो जाहिर सी बात है IBC 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं। जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके लिए मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। तो अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसके लिए पूरा देश राममय हो गया है। इसे लेकर लोग अनूठे अंदाज में भगवान राम के लिए अपनी श्रद्धा भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल की रहने वाली कनिष्का ने रामचरितमानस को मिरर राइटिंग में लिखा है और पेशे से मोटिवेशनल स्पीकर है वो। 25 साल की इस कनिष्का ने 3 साल की मेहनत के बाद पूरी रामायण उल्टी हैंड राइटिंग लिखी। कनिष्का अपनी इस रचना को अयोध्या ले जाकर राम जन्मभूमि न्यास को समर्पित करना चाहती है। 22 जनवरी को अयोध्या में 500 सालों के इंतजार के बाद एक बार फिर रामलला विराजित होने वाले हैं और ऐसे में पूरी दुनिया के राम भक्तों में गजब का उत्साह है और राम भक्त जो हैं वो अलग अलग अपने ही अनोखे अंदाज में राम जी का स्वागत कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा भाव व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे ही एक भोपाल की युवती कनिष्का हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पूरी की पूरी रामचरितमानस का रचना जो है वो मिरर राइटिंग में की है, यानी कि जो हिंदी की शब्दावली है वो उल्टी तरफ से लिखी गई है
उल्टी लिखी गई है। और इसके लिखने की वजह क्या है, कितनी मेहनत इसके पीछे लगी है, इसके बारे में हम इनसे बातचीत करते हैं। कनिष्का, ये बताइए कहाँ से पहले तो ये मिरर राइटिंग में रामचरितमानस लिखने का आइडिया आया और कितनी मेहनत लगी, कितना वक्त इसमें लगा? जी, मुझे वैसे तो मैं 7 साल की उम्र से लिखती हूँ, मिरर इमेज लिख लेती हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेकिन जो श्री रामचरितमानस है, इसको लिखने की जो मुझे प्रेरणा है ये स्वयं श्री राम ने ही दी, क्योंकि इससे अच्छा और कोई ग्रंथ हो नहीं सकता था जो कि मेरी कला को साकार करता। और लिखने में मुझे इसको 3 साल लगे, क्योंकि उस वक्त मैं स्कूल में थी। स्कूल में मैं 10th और 12th का एग्ज़ाम भी देती थी, और जब मुझे वक्त मिलता था तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसे ख़त्म करूँ। तो 22 जनवरी यानी अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं। इस अवसर के लिए पूरा देश राममय हो चुका है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उत्साह चरम पर है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने कार्यालय युवा सदन के बाहर श्री राम मंदिर सेल्फी पॉइंट बनाई है और इस सेल्फी पॉइंट में भगवान राम के अयोध्या में बने भव्य मंदिर की प्रदर्शनी लगाई गई है। आज विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस सेल्फी पॉइंट प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और सेल्फी भी ली और श्री राम मंदिर का सेल्फी पॉइंट आकर्षण का उप केंद्र बना हुआ। विधायक विश्राम गृह परिसर के निकट राम मंदिर का पूरा प्रारूप बनाया गया है। यहाँ लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे, सेल्फी खिंचवाएंगे और आनंद महसूस करेंगे। ये आनंद की अनुभूति भोपाल वासियों को मिले, इसके लिए रामेश्वर शर्मा जी का जो प्रयास है, मैं उसका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जो कुछ भी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास है, उसको भावना में रखकर आप यहाँ अपने परिवार के साथ सेल्फी लीजिए। इस सेल्फी को डालिए, लोगों को बताइए कि जब राम मंदिर बनकर तैयार है और राजा राम प्रवेश करेंगे तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति आनंदित होगा। तो शहर के बाबा श्री बटेश्वर कीर्तन समिति के 111 सदस्यों को डमरू टीम गुरुवार शाम को अयोध्या के लिए रवाना हुई और इससे पहले उनकी प्रस्थान रैली निकाली गई, जिसमें टीम को फूल माला पहनाकर श्रीफल देकर रवाना किया गया और भवानी मंदिर से रैली के रूप में अयोध्या धाम में अपनी प्रस्तुति देने जा रहे। 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में डमरू टीम के सदस्य पैरों में घुंघरू बांधकर मंजिले ढोल डमरू की थाप पर शानदार प्रस्तुति देने वाले हैं। हमारे 111 लोगों की टीम जा रही है। पहले हमारे 108 लोगों का निमंत्रण और स्वीकृति विमान मिली थी, लेकिन दूसरी बार उन्हें हमें 3 लोगों की और वहाँ पे स्वीकृति दी और 111 लोग अब हम जा रहे हैं। बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति, वहाँ से हमको निमंत्रण मिला था। तो अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसे लेकर देश के हर कोने में उत्साह का माहौल है। इसे लेकर शाजापुर में उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं और मंदिर से लेकर चौक चौराहों में सजावट की जा रही है। लोग दीप जलाने के साथ ही चौराहों में रंगोली भी बना रहे हैं। यहाँ पर जो कार्यालय खोला गया था जिले का श्री राम निधि है ना, अब तीर्थ क्षेत्र हो चुका है। तो श्री राम तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से जो अक्षत कलश सब आए थे, उसी तारतम्य में ये राम मंदिर का जो स्वरूप बना है राम दरबार का, श्री राम तीर्थ क्षेत्र के अनुसार ही अब कार्य कर रहे हैं और आज यहाँ पर दीप प्रज्वलन के साथ उद्घाटन। ग्वालियर में 468 साल पुरानी अरबी भाषा में हस्तलिखित रामायण गंगादास की बड़ी शाला में मौजूद है और इसी जगह पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुई थी।
गंगादास की बड़ी शाला के महंत स्वामी राम सेवक दास महाराज ने बताया कि अकबर के काल में संतों ने अरबी में रामायण अनुवादित किया था और अरबी में लिखी गई रामायण आज भी बड़ी शाला में रखी हुई है। बता दें कि स्वामी राम सेवक दास महाराज निर्मोही अखाड़े के पंच हैं और उन्हें भी भव्य राम मंदिर के कार्यक्रम का बुलावा आया है। वे कल अयोध्या के लिए रवाना होंगे। पूरा देश राम की भक्ति में राममय हो गया है और हम ग्वालियर की गंगादास की शाला में मौजूद है। यहाँ पर अरबी भाषा में 468 साल पुरानी रामायण है। हमारे साथ में गंगादास की शाला के महंत है राम सेवक महाराज जी। महाराज जी, जो आपके पास है रामायण किस भाषा में है और कब की है, किसने लिखवाई थी, क्या था? बोल श्या बलराम कृष्ण बलदेव की जय। इतिहास तो बहुत पुराना है, हमारे परंपरा में गुरु बाई गुरु सुनते आ रहे हैं हम लोग। और क्या नाम है कि ये जो हमारे मुग़ल शासन में संत हुए हैं श्री परमानंदा जी महाराज, उसके बाद अकबर के समय यहाँ अकबर भी आए हैं और महाराज जी के शिष्य परंपरा से भी जुड़े और उन्होंने जुड़ के फिर महाराज जी से बहुत प्रभावित होकर दीन इलाही जो धर्म था वो जैसे शुरू किया। और उसके बाद महाराज जी के यहाँ संतों की कई अच्छे विद्वान, कई संतों ने अपने हाथ से जो उस समय जो भाषा चलती थी उस समय के जो हस्तलिखित अपने हाथ से लिखा है जो ग्रंथ है। और ये रामचरितमानस की कुछ पेज हैं और उसमें आप देख सकते हो, ये देख रहे हैं। तो और उसकी उसी समय के हैं। मुग़ल शासन में अरबी भाषा चलती थी, उस समय के ये भाषा के जो हमारे संत जो विद्वान हुए उन्होंने अपने हाथ से लिखे। और अकबर के समय भी जो एक बहुत से साहित्यकार और बहुत विद्वान लोग हुए। देख सकते हैं कि जो अकबर के कार्यकाल की यानी कि 468 साल पुरानी यहाँ पर ग्रंथ में रामायण है वो अरबी भाषा में लिखी हुई है। और उनका कहना है महाराज जी का कि उसको देखने के लिए भी बहुत लोग आते हैं और ये संग्रहण अभी कर रही है, बहुत पुराना है लेकिन सहेज के रखा हुआ है और इसलिए इसकी चमक है वो आज भी बरकरार है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो महज 2 दिन बाद यानी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और पुणे से 10 राम भक्त साइकिल से अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने साइकिल के जरिए 13 दिन में करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय किया। इस तारीख को रामचंद्र जी के पास मंदिर से पुणे से निकले हैं और अयोध्या तक की यात्रा तकरीबन 2000 किलोमीटर की हुई। 13 दिन में हम लोगों ने यात्रा पूरी की। सबों ने बहुत अच्छा मतलब से अपने मन की भक्ति को प्रदर्शन किया है। तो हम प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल कभी उठा कि प्रभु श्री राम किसकी पूजा करते थे? हमारे सहयोगी के मन में उठे इस सवाल ने उन्हें पहुंचाया राम जी के कुलदेवी के मंदिर। आप भी देखिए। आपके मन में ये सवाल तो होगा ना कि खुद प्रभु श्री राम किसकी पूजा करते थे, उनकी कुलदेवी कौन थी? ये जानना भी तो बहुत जरूरी है। तो हम बड़ी देव काली मंदिर पहुंचे हुए हैं और वहां पे जरा आपको दिखाते हैं कि प्रभु श्री राम किसकी पूजा अर्चना करते थे। तो अब हम मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं और बस कुछ ही क्षणों के बाद प्रभु श्री राम किसकी पूजा अर्चना करते थे वो आपको दिखाएंगे। चूंकि IBC 24 की टीम खुद प्रभु श्री राम के ननिहाल से आई है, तो अब ननिहाल से हम आ गए हैं उनकी कुल देवी तक यानी अयोध्या तक। तो ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रभु श्री राम की कुल देवी हैं जो आप IBC 24 पर देख रहे हैं। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली, ये तीनों को आप जो देख रहे हैं ये प्रभु श्री राम की कुल देवी हैं। आकाश पाठक जी, इस मंदिर के बारे में जरा हमें बताइए। हमें तो बताया गया कि प्रभु श्री राम की कुल देवी हैं। जी। प्रभु श्री राम जी जब पैदा हुए थे तो कौशल्या माता उनको दर्शन कराने यहाँ लेके आई थी। अच्छा। ये देवी भागवत में त्रिगुण रूप में जो है
इनका वर्णन है। और हमारे जो है सनातन धर्म में या हमारे समाज के जो भी शुभ कार्य होते हैं, माता जी के बिना दर्शन के वो पूर्ण नहीं माना जाता है। जैसे शादी विवाह वगैरह हुआ, जब बच्चा पैदा होता है उसको दर्शन कराने के लिए, या जो है नवविवाहित जोड़े आते हैं, मुंडन संस्कार हुआ, किसी भी प्रकार का संस्कार जो है शुभ संस्कार हमारे तो अवध में आज भी मान्यता है, जैसे कि मान लीजिए किसी के भी घर में शादी हुई तो अपनी पहले कुलदेवी की पहला निमंत्रण कुलदेवी, जी कुलदेवी को ही जाएगा। और ये प्रभु श्री राम की कुलदेवी हैं, तो जो है इनकी मान्यता तो अलग ही है। जिनका दर्शन स्वयं प्रभु श्री राम करने आए थे, जिनकी पूजा प्रभु श्री राम स्वयं करते थे, तो माँ बड़ी काली जी हैं। कैमरामैन संजीव के साथ राहुल सौमित्र, बड़ी देवकाली, अयोध्या। तो शिशु जन्म के साथ ही जन्म संस्कार गीत गाए जाते हैं। नोक झोंक से भरपूर सोहर गीत का आनंद ही अलग है। और राम जन्मभूमि में जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो सोहर की तैयारियां यहाँ जोर शोर से की जा रही है। एक ऐसा सोहर जिसमें माता कौशल्या, दशरथ जी के समाद का पुत्र शामिल है और अयोध्या के प्रथम नागरिक गिरीश त्रिपाठी की पत्नी विजयलक्ष्मी त्रिपाठी ने IBC 24 के दर्शकों के लिए वो सोहर गाकर सुनाया, जिसका आप भी आनंद लीजिए। अभी सुनाते हैं। जन्मे हैं लाल हो रिल बड़ा सुंदर हो, रिल बड़ा सुंदर हो। राम जी हमारे प्रकट हुए हैं, बहुत ही सुंदर हैं, जिसका कोई वो उपमा नहीं दी जा सकती, इतने सुंदर हैं। जो बच्चा पैदा होता है नया, बहुत सुंदर है। तो उसमें पूछती हैं उनकी सास कि तुम्हारा बेटा इतना सुंदर क्यों है, तो बताती है बहू कि व्रत की हो एकादशिया दुअसिया के, पारन ललन भैले सुंदर ललन इतना सुंदर हो। तो बहू बताती है कि मैंने एकादशी का व्रत किया विधान से और द्वादशी में अच्छे से पारण किया, इसलिए ललन सुंदर हुए। फिर वो पूछती है, वो जेठानी पूछती है कि कौन सा फल खाई हो, तुम्हारा बेटा इतना सुंदर हुआ है। तो कहती है कि मैं अमवा में तूरी खायो, इमली में बीनी खायो, जठनी छोली छोली खायो, नव रंगिया ललन भैल सुंदर ललन इतना सुंदर हो। मैंने आम बीन के खाए पके, इमली को मैंने छील के खाया और नौरंगी मतलब संतरा खाया, तो इसके कारण ललन सुंदर हुए। तो फिर ननद पूछती है कि क्यों आपका बेटा इतना सुंदर हुआ भाभी, आप बताइए। तो कहे कि सोई थी, वो दूसरे मजाक वाला है, और पड़ी नन दोइया पर छैया ललन भैले सुंदर ललन सुंदर हो। कि मैं नंदोई थे, उनकी परछाई पड़ गई, इसलिए मेरा बेटा तुम्हारा भांजा सुंदर हो गया है। ये सास के बीच और बहू जो बच्चा जिसको पैदा हुआ है उसके बीच संवाद चल रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजमान होंगे और श्री राम की पूजा होगी, तो भक्तों को प्रसाद भी दिया जाएगा। तो प्रसाद वितरण को लेकर मंदिर में खास व्यवस्था भी की गई है। ऐसी व्यवस्था आपने शायद ही कहीं देखी होगी। आइए आपको दिखाते। 22 जनवरी 2024 वह तारीख होगी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाएगी, क्योंकि इस दिन अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। श्री राम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। रोजाना लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों को प्रसाद परकोटे के पास दिया जाएगा। रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद भक्तों की संख्या और बढ़ जाएगी, जिसे देखते हुए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने परकोटे के पास प्रसाद देने का निर्णय लिया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जिस दिन से काम प्रारंभ किया, उसी दिन से भक्तों को प्रसाद देने का निर्णय किया है। उसका कोई शुल्क नहीं लेना, चाहे वो आरती का पास और निःशुल्क है। आगे इस प्रसाद की वितरण की व्यवस्था और अच्छी बने, इसलिए हम आगे मशीनों को लगाने वाले हैं। जो मशीनें प्रसाद वितरण करेंगी, कोई व्यक्ति छूट न जाए, ऐसी मशीनें लगेंगी प्रसाद वितरण। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का यह भी कहना है कि आगामी दिनों में प्रसाद वितरण की जो व्यवस्था है, यह खास मशीनों के द्वारा की जाएगी। रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद आधुनिक मशीन लगाई जाएगी। भगवान राम के दर्शन करने के बाद भक्तों को आगे की ओर बढ़ते ही मशीन के द्वारा प्रसाद प्राप्त होगा।
हम लोग प्रभु की कृपा से हमेशा तन मन से पूरा परिवार इसमें लगा रहता है और प्रभु की ऐसी कृपा बनी रहे। निरंतर हम लोग प्रसाद का काम प्रभु की सेवा में देते रहें, क्योंकि ट्रस्ट द्वारा जो भी आदेश मिला है उस पर हमारी सारे लोग उसमें जुट के जितने भी हमारे कर्म सहयोगी हैं काम कर रहे हैं। शिफ्ट वाइज वो लोग हमेशा पूरा तैयार कर रहे हैं। प्रतिदिन हम लोग इसका स्टॉक करके प्रभु की सेवा में भेजने का कार्य कर रहे हैं। प्रसाद की क्षमता बढ़ाई जा रही है, क्योंकि हमारे लिए तो जैसे कभी मैंने बोला, और रही बात कि श्री राम की इतनी देन है ना कि जैसे जैसे लोग और ज़्यादा आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे यहाँ प्रसाद जो है बनाने की संख्या और बढ़ती जा रही है। कि जो प्रसाद एक इंसान अगर एक प्रसाद को भरने में 1 मिनट या 1 सेकंड का वक्त लेता है तो मशीनरी 1 सेकंड में कई प्रसादें भर देती है। यह प्रसाद खास तौर से ही अयोध्या में बनाया जाता है और प्रसाद बनाकर राम भक्तों के सेवादारों के द्वारा पैकिंग की जाती है। पैकिंग के दौरान स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जिस दिन से काम प्रारंभ किया उसी दिन से भक्तों को प्रसाद देने का निर्णय किया है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा प्रसाद का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद यह प्रसाद मशीन के द्वारा अब उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि कोई भी भक्त बिना प्रसाद के ना लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो चलिए, राम कहानी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन सिर्फ 2 दिन ही शेष हैं और IBC 24 अयोध्या से जुड़े हर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है। इसलिए IBC 24 देखते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।